प्यारे साथियों, इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कैसे कैसे शैतानी धंधे चल रहे हैं, ये सुनकर इंसान कानों को हाथ लगाने लगता है। अब हमारी बहन बेटियां तालीमी इदारों में भी महफूज नहीं रही। वतन अजीज की दरसगाहें रक्स गाहें बल्कि चकले बन चुके हैं। एक और खौफनाक स्कैंडल सामने आया है जिसमें 5,500 बच्चियों की वीडियोस लीक कर दी गई हैं। इन बच्चियों की नाजेबा, गैर इखलाकी या फैश वीडियोस और कहीं नहीं यूनिवर्सिटी में बनाई गई हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस मादरे इल्मी को दरसगाह या यूनिवर्सिटी कहना दुरुस्त है या फिर इसे यही कहा जाए। पूरे मुल्क में खौफ की लहर दौड़ गई है। वालिदैन शर्मिंदा और हैरान परेशान है कि यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है। बहुत सारी लड़कियों की खुदकुशी की अफवाहें फैल रही हैं। क्या वाकई इन अफवाहों में सदाकत है? लेकिन यहाँ $1,000,000 सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों की वीडियोस कैसे बनी, किसने बनाई, यूनिवर्सिटी में यह सब कैसे मुमकिन है और इन वीडियोस में कौन कौन लोग मुलविस हैं? इन सब राजों से आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को देखने और समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये सारा मामला जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का है। ये किस्सा उस वक्त शुरू हुआ जब बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिनका नाम इजाज शाह बताया जा रहा है, इसे CIA ने रोका। पुलिस नाके पर रूटीन की चेकिंग कर रही थी। इस अफसर की गाड़ी रोकने पर इसने एहलकारों के साथ कुछ बदतमीजी की, जिस पर पुलिस वालों ने गाड़ी की तलाशी ली और फिर इस गाड़ी से जो कुछ मिला उसने एक बहुत बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश कर दिया। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी सिर्फ इस शहर की नहीं बल्कि पंजाब और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए बूढ़ी माएं अपने कानों की बालियां और बाप अपने गुर्दे तक फरोख्त कर देते हैं कि बच्चियां पढ़ लिख जाएं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में ऐसी घटिया हरकतें की जा रही हैं कि तौबा तौबा। खैर, पुलिस ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर साहब की गाड़ी से मिलने वाली चीजों के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। इजाज शाह नामी इस बंदे के साथ गाड़ी में एक लड़की भी मौजूद थी, जिसके मुतालिक बताया जा रहा है कि वो भी यूनिवर्सिटी की तालबा थी। लेकिन पुलिस ने इस बच्ची की शनाख्त जाहिर न करते हुए इसे घर जाने की इजाजत दी। ये एक अच्छा कदम था जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। इजाज शाह नामी इस शख्स के मोबाइल से पुलिस को तकरीबन 400 फैश वीडियोस, जी हां, नंगी वीडियोस और हजारों तस्वीरें मिली। बहावलपुर पुलिस का कहना है कि ये तमाम वीडियोस और तस्वीरें बहावलपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की हैं, जबकि गाड़ी में सवार इस एहलकार से मंशियात भी बरामद हुई। इजाज शाह नामी इस दरिंदे के खिलाफ पर्चा कट चुका है और अदालत में भी पेश कर दिया गया है और अब वो मुलजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। बहावलपुर पुलिस के तर्जुमान उमर सलीम के मुताबिक यूनिवर्सिटी अहदेदारान के फोन से हासिल होने वाली तमाम वीडियोस को फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भिजवा दिया गया है और ये रिपोर्ट मौसूल होने के बाद पहले से दर्ज मुकदमे में मजीद दफात शामिल कर दी जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आते हैं इस तरफ कि आखिर जब यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर की गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से क्या कुछ मिला। ये हम आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहे, बल्कि पुलिस की जानिब से दर्ज की जाने वाली FIR के मुताबिक पुलिस ने जब सफेद रंग की गाड़ी को नाके पर रुकने का इशारा किया तो उसमें सवार मुलजिम ने सड़क की गलत जानिब से तेजी से वापस मुड़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस एहलकार चौकन्ना हो गए और इन्हें अंदाजा हुआ कि दाल में कुछ काला है। लिहाजा इन्होंने क्विक एक्शन लेते हुए गाड़ी रोकी और इसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को मुलजिम के पास से एक काला पर्स और सेक्स के लिए इस्तेमाल होने वाली 5 गोलियां मिली। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कब्जे से आइस भी बरामद हुई। और तो और मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि वो सेक्स की गोलियां और क्रिस्टल आइस ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करता है बल्कि इसकी फरोख्त में भी मुलविस है। अब जाहिर है कि यूनिवर्सिटी के अंदर तो पुलिस या एंटी नारकोटिक्स या दीगर इदारे नहीं जा सकते। वहां की जिम्मेदारी तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की है और इन्होंने इस मकसद के लिए एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भर्ती किया। लेकिन जब मुहाफिजी लुटेरे बन जाएं तो क्या किया जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे बच्चे और बच्चियां स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक में महफूज नहीं है। इदारे का अपना चीफ सिक्योरिटी अफसर ही अगर इस किस्म के गंदे धंधे में मुलविस होगा तो फिर कौन ये सब रोकेगा। इजाज शाह से 2 मोबाइल फोन्स मिले हैं, जिसका जायजा लेने पर इनमें नंगी वीडियोस और खवातीन की नंगी तस्वीर मिली, जो कि यकीनन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जाती होंगी। FIR में यह भी लिखा हुआ है कि पुलिस एहलकारों को मुलजिम ने अपना तारुफ करवाया और तस्लीम किया कि ये सारी वीडियोस यूनिवर्सिटी की तालिबात और मुख्तलिफ हुक्काम की हैं, यानी कि इस गंदे धंधे में इंतजामिया भी मुलविस है और इसकी मिली भुगत से यूनिवर्सिटी के नाम पर दरअसल चकला चलाया जा रहा है और तालीम फराहम करने की आड़ में धंधा किया जा रहा है।
प्यारे साथियों, माजरत के साथ कुछ अल्फाज शायद सख्त हों, लेकिन एक लम्हे के लिए आप दिल पर हाथ रखकर सिर्फ ये सोचें कि मेरी, आपकी या हमारी बहन और बेटियां भी इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हों तो हमारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। अब मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। वालिदैन को फैसला करना होगा कि अब या तो इनकी बच्चियां इस जामे में जाएंगी या फिर ये घिनौना धंधा चलाने वाले इस यूनिवर्सिटी में रहेंगे। फिलहाल तो ये सारी चीजें फ्रांजिक के लिए लाहौर की लैब में भेज दी गई हैं, लेकिन अब रियासत को मुतहरिक होना पड़ेगा और सख्त डंडा चलाना होगा। और अगर इस मामले में पुलिस कसूरवार है और इन्होंने इजाज शाह नामी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के खिलाफ गलत, बेबुनियाद और लघु केस बनाया है, तो इन तमाम एहलकारों को निशाने इबरत बनाया जाए कि कैसे इन्होंने एक इज्जतदार शहरी पर ऐसा संगीन और घिनौना इल्जाम लगाया और यूनिवर्सिटी में हसूल इल्म के लिए आने वाली हजारों तालिबात की न सिर्फ किरदार कुशी की, बल्कि इनके अहले खाना को भी अजियत से दो चार किया। लेकिन अगर ये वाकया सच निकले और यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस सब में मुलविस हो, तो फिर ना सिर्फ इस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बल्कि इसके तमाम चट्टे बट्टों और जामिया के कर्ता धर्ताओं के खिलाफ ऐसा शदीद क्रैक डाउन हो कि आइंदा कोई भी यूनिवर्सिटी जैसी मुकद्दस जगह इस किस्म की घटिया और नीच हरकत करने का तसव्वुर भी न कर सके। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली चंद तालिबात से जब बीबीसी के नुमाइंदे ने बात करने की कोशिश की तो वो स्टूडेंट्स ना सिर्फ फूट फूट कर रो पड़ी, बल्कि इन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान भी सुनाई। लड़कियों का कहना है कि दई इलाका होने की वजह से वैसे भी वालिदैन स्कूल में पढ़ाई कराने पर राजी नहीं होते। जो लड़कियां जिद करके या कोशिश करके यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ती थीं, अब इस स्कैंडल के बाद इनके वालिदैन ने भी इन्हें घर बिठा लिया है। लड़कियों का कहना है कि वालिदैन शक भरी निगाहों से देखते हैं और कहते हैं कि अब यूनिवर्सिटी मत जाओ, वहां का माहौल अच्छा नहीं है। कुछ तलबा का कहना था कि सारा दिन यूनिवर्सिटी में यही चहमगोइयां की जाती रहीं कि मोबाइल में किसकी वीडियोस मिली हैं, क्या वो वीडियोस लीक कर दी जाएंगी, कौन कौन इसमें मुलविस है। स्टूडेंट्स का कहना था कि अगर मोबाइल अब पुलिस के पास है तो फिर वो वीडियोस लीक नहीं होनी चाहिए। एक तरफ इतना खौफनाक स्कैंडल सामने आया कि अगर ये किसी तरक्की याफ्ता या इंसानों के रहने लायक मुल्क में होता तो अब तक वजीर आजम मुस्ताफी हो चुका होता, वजीर तालीम इंक्वायरी भुगत रहा होता, वाइस चांसलर को लटकाया जा चुका होता। लेकिन बदकिस्मती से ममलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अभी तक किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज ही उठा दें। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की ढिठाई मुलाहिजा फरमाएं कि इन्हें इस सारे मामले से भी साजिश की बू आ रही है। यूनिवर्सिटी ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गिरफ्तारी और इन पर लगे तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें इंतकामी कार्रवाई करार दिया। इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में चूंकि तुलबा की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, लिहाजा साजिशी अनासिर ने हमारा नाम खराब करने के लिए यह सारा खेल रचाया है। हालांकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अमले पर पहले भी इस किस्म के इल्जामात लगते रहे हैं। आइस रखने के इल्जाम में इसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को 2 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, जो अब जमानत पर रिहाई पा चुका है, जबकि पुलिस ने नशा रखने और इसकी खरीदो फरोख्त के इल्जाम में यूनिवर्सिटी के 2 मजीद बंदों को भी गिरफ्तार कर रखा है। अब देखना यह है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है या दूसरे केसेस की तरह यहां भी कुछ लोगों को बचाने के लिए केस का रुख ही तब्दील कर दिया जाएगा। आखिर में अल्लाह पाक से सिर्फ इतनी दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के हर शहरी को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।